नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट जारी हुआ है कल 22 तारीख को। उसको लेके हम बात करेंगे कि उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस साथी बहुत ही परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं आया है। आखिर कब तक आएगा रिजल्ट? तो परेशान होने की बात नहीं है, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया और 5 से 6 दिन बाद उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि देखिए, इसका कारण है क्योंकि रिजल्ट आपका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आप जैसे सीसीए कैंडिडेट है, इस बार से उनका पेट खत्म कर दिया गया। यानी कि उनको फिजिकल नहीं देना है, उनका पेट खत्म हो गया है। फिर उसके बाद जो है हैंडीकैप्ड जो होते हैं, इन दोनों का रिजल्ट नहीं दिया गया क्योंकि इनका पेट नहीं देना है, इनको पेट जो है खत्म हो गया इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये जो रिजल्ट निकला है कल 22 तारीख को, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट के लिए ही क्वालिफाई जो किए हैं उनके लिए ये रिजल्ट जारी किया गया। तो इनको पेट देना नहीं है, इसलिए इनका रिजल्ट नहीं दिया गया। इनका जो रिजल्ट आएगा यानी हैंडीकैप्ड और सीसीए वाले 5 से 6 दिन बाद इनका रिजल्ट जारी होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो लेना है सिलेक्शन जो होगा उनका, यानी कि आपका जान लीजिए जो जो सिलेक्शन का बात था, पेट खत्म हो गया है। उसके बाद आपका सीबीटी का नंबर प्लस 1/3 लिया जाएगा एनएससी सर्टिफिकेट का। तो उसके बाद जो है आपका रिजल्ट बनेगा, तो वही सिस्टम पे रिजल्ट होगा। आप परेशान ना हो। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इस बार कट ऑफ सबका कम गया है। तो जो रेल अप्रेंटिस है उनका सिलेक्शन तो एकदम तय है, आपका सिलेक्शन होगा। आप परेशान ना हो। तो इस वीडियो में एक नोटिस भी जारी किया गया है रेलवे की ओर से कि सीसीए वाले के लिए, तो उसी के बारे में हम पूरा बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसमें रेलवे अप्रेंटिस के बारे में ही पूरा बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे कि आखिर क्या नोटिस में बोला गया है। तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अभी हम आरआरबी भोपाल का वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो जो नोटिस है ये जारी किया गया, 3 नोटिस आया था जो कि आप समझ सकते हैं। दूसरा नोटिस था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं आरआरबी भोपाल वाले, उनका रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं, ये था। और ये कट ऑफ था कि आरआरबी भोपाल का जो है कट ऑफ कितना गया। लेकिन ऊपर वाला जो देख रहे हैं, नोटिस ऑन रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये लिस्ट था और नोटिस था यहाँ पे पेट के लिए। तो ये वाला नोटिस हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसमें देखिए कि जो सीसीए कैंडिडेट है यानी कि रेलवे अप्रेंटिस है, उनके लिए जो बात कहा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, ये जो नोटिस है यहाँ पे देखिए ये जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भोपाल का वेबसाइट पे, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसमें ये बताया गया कि जो हैंडीकैप्ड है PWBD यानी कि हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनका और सीसीए वाले का रिजल्ट क्यों नहीं इस लिस्ट में जारी किया गया, क्योंकि उनको पेट नहीं देना है, उनका पेट खत्म है, यानी कि पेट उनका नहीं होगा। इस वजह से इसमें लिस्ट नहीं, उनका सेपरेट इन दोनों का रिजल्ट निकाला जाएगा 5 से 6 दिन बाद। तो यहाँ पे देखिए उसी के बारे में है, अब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 17 अगस्त 2022 से लेके 11 अक्टूबर 2022 तक एग्जाम चला था। यानी कि ये आप जान रहे हैं ग्रुप डी का, उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है पेट के लिए जो है शॉर्टलिस्ट जो हुए वो डाल दिया गया है रिजल्ट। ये 1 नंबर में लिखा गया है। दूसरा नंबर की बात करें, पॉइंट में हम देखें तो कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी, यानी 3 गुना रिजल्ट था। जो वैकेंसी था 1,03,000 के आसपास जो वैकेंसी था उसको 3 गुना करके रिजल्ट देना था। यानी कि 3 लाख कुछ होगा वैकेंसी, मतलब अगर 3 गुना रिजल्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है कितना हम रिजल्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए दिए हैं। ठीक है, उसमें जो हैंडीकैप्ड है या सीसीए है, ये जो है इनका देखिए इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग PWBD एंड सीसीए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग इज दिस दैट कम्युनिटी फॉर द आरआरसी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पेट। अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है। 3 नंबर की अगर बात करें, यहाँ 3 नंबर पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट में हम देखें तो यहाँ पे देखिए पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज PWBD कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेट, यानी कि उनका जो पेट है वो नहीं होगा। एंड हैंस देयर आर रोल नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, यानी कि जो जो पेट वाला जो निकाले हैं ये रिजल्ट, तो उसमें जो है PWBD यानी हैंडीकैप्ड जो है, हैंडीकैप्ड उनका इसमें नहीं है नाम, इनका रोल नंबर इसमें नहीं है। ये यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली द कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड PWD कैंडिडेट shall be published along with the result for document verification रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑल जोनल। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले उनका परसेंटाइल स्कोर भी होगा, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर भी होगा, लेकिन उनका पेट के लिए अभी जो है इसमें हम उनका रोल नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन उनका भी जो रिजल्ट आएगा, उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें उनका परसेंटाइल करेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइज करेंगे डायरेक्ट DV के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उनका पेट नहीं देना है। अब अगर हम तीसरा पॉइंट करें यहाँ पे, आप देखिए CCA वाले के लिए है, रेलवे अप्रेंटिस का है। CCA रेलवे अप्रेंटिस उन साथी के लिए है जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, वो अदर जगह से कोई अप्रेंटिस किए हुए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रेलवे से किए हैं उन्हीं के लिए है, उन्हीं को छूट भी मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भर दिया है ये डाल के तो उनका नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, देखिएगा। तो यही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस CCA candidate are also exempted from PAT and hence their roll number are not included in the list। इसमें भी यही बात बोला जा रहा है, जैसे हैंडीकैप्ड का नहीं दिया गया उसी प्रकार से CCA का भी इस लिस्ट में नाम रोल नंबर नहीं दिया गया, क्योंकि इनका पेट नहीं होगा, इनका पेट एग्जेम्प्टेड है, यानी ख़त्म हो गया, हटा दिया गया है, इसीलिए इनका इसमें रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, Accordingly, the cutoff percentile score, normalized marks of the CCA candidate shall be published along with the result for document verification RRC ऑफ रिस्पेक्टिव जोनल रेलवेज। यानी कि इनका भी यही कहना है कि पहले परसेंटाइल में करेंगे आपका भी स्कोर, उसके बाद नॉर्मलाइज में करेंगे, उसके बाद इनका जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट DV के लिए आएगा। ठीक है, उसी टाइम दिखाया जाएगा कि आपका परसेंटाइल में कितना स्कोर हुआ, उसके बाद आपका नॉर्मलाइज में कितना स्कोर हुआ है, ऐसे करके जो है रिजल्ट होगा। इसीलिए इनका अभी नहीं दिए हैं लिस्ट में नाम, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है एज ए पर RRB 51/2022। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पारा है 13/4/2022, यहाँ पे एक आया था 13/4/2022 तक, जो अप्रेंटिस के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद CCA कैंडिडेट आर गिवन ड्यू वेटेज फॉर द मार्क्स। 13/4/2022 को एक नोटिस आया था कि पेट हटा दिया जाएगा और वेटेज दिया जाएगा 1/3, यानी NSE सर्टिफिकेट का 1/3 मार्क्स जोड़ा जाएगा। तो ये जो वेटेज है उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ये, कि ये जो 13/4/2022 का CCA कैंडिडेट आर गिवन ड्यू वेटेज टू द मार्क्स फॉर द मार्क्स एट द स्टेज दिस स्टेज पेट एग्जामिनेशन वेटेज फॉर द मार्क्स CCA कैंडिडेट प्योरली बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन अबाउट द रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस स्टेटस ऑफ प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यानी NSE सर्टिफिकेट का जो आपका 1/3 का बात हुआ था वो वेटेज दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे जिक्र करें कि हम ये भी लेंगे। उसके बाद देखिए NCBT कौन, यहाँ पे क्लियर किया गया कि NSE जो NCBT एग्ज़ाम जो लेता है NSE अप्रेंटिस का, तो उसी का आपका 1/3 हम ऐड करेंगे, जो वेटेज है वो आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लियर रूप से कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए इन द एप्लीकेशन पैरा 12/01/2019 NCBT मार्क्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट थ्रू लिंक प्रोवाइड RRB नोटिस 22/7/2022। आपको पता है कि मॉडिफिकेशन लिंक मिला था, इसमें क्या मिला था कि NCBT का जो है आपका नंबर, NCBT जो कराई थी एग्जाम NSE सर्टिफिकेट, यानी अप्रेंटिस का जो मार्क्स है आपका जितना आप लाए हैं वो मार्क्स आप अपलोड कर दीजिए। ये 22 तारीख को इसका लिंक आया था, फिर उसके बाद डेट बढ़ा था, आप देख सकते हैं 31/7/2022 हो गया था, फिर 8/9/2022 यानी 8 सितंबर तक इसका डेट बढ़ा था, याद होगा आपको जो जो इसमें भरे होंगे। तो यहाँ तक तो ये यहाँ पे ये जिक्र किया है कि हम इतना दिन तक जो है लिंक दिए थे जिसमें ये अपना नंबर जो है NSE सर्टिफिकेट का डाले हैं, तो उसका हम वेटेज देंगे 1/3 जो बोला गया है, जो नोटिस आया है रेलवे की तरफ से 13 अप्रैल 2022 को, उसको हमको जोड़ना है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद बोल रहे हैं हाउ द विल बी एलिजिबल फर्दर स्टेज ओनली आफ्टर सक्सेसफुल DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। आप देखिए क्या कह रहा है कि ये वेटेज यानी कि जो 1/3 है आपका NSE का उसको जोड़ेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट बनाएंगे परसेंटाइल में भी, उसके बाद नॉर्मलाइज में, इस तरह से आपका बनेगा, रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी DV के लिए।
आपको डीवी देना है। डीवी जब हो जाएगा उसके बाद भी एक रिजल्ट देंगे, बनाएंगे। इसका कारण है क्योंकि बहुत सारे अप्रेंटिस साथी हैं जो दूसरे जगह से भी रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं, वो भी डाल दिए हैं और यस कर दिए हैं, तो उनका तो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बारीकी से करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन रखा गया था कि जो 12/4/2019 से पहले अप्रेंटिस किए हैं वही भर सकते हैं, वही यस कर सकते हैं, वही अपना मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब चेक किया जाएगा डीबी में। जिनका कुछ गलत निकलेगा तो वो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनका नहीं होगा। और जिनका डीबी यानी डॉक्यूमेंट जितना भी है, जैसे कि एनएसी सर्टिफिकेट जो है वो रेलवे से किए हुए हैं, कब से कब किए हैं, ये सारा कुछ उनका डॉक्यूमेंट सही निकलेगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यही पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट कैन ऑल्सो परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस फॉर पेट लॉगिंग थ्रू लिंक प्रोवाइड ऑफिशियल वेबसाइट जो है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए जो है 27/12 यानी 27 दिसंबर को जो है आप अपना जो है नंबर, यानी परसेंटाइल में आपका कितना नंबर हुआ, नॉर्मलाइज में कितना नंबर हुआ, ये सब कुछ आप जो है 27 दिसंबर को चेक कर सकते हैं। लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इंतजार करें। अभी आपको जिनका हुआ है वो पेट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, बस उनका नंबर अभी नहीं दिख रहा है। नंबर आपको 27 दिसंबर को दिखेगा। और जो रेलवे अप्रेंटिस साथी हैं सीसीए वाले, उनको हम यही बोलेंगे, आप 5 से 6 दिन इंतजार करिए, आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द होगा। जितने भी रेल अप्रेंटिस साथी हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा। कम से कम नंबर भी जो लाए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे ही लिया जाएगा। आप जान लीजिए, जैसे ईडब्ल्यूएस हैं या फिर यूआर हैं या ओबीसी हैं, जो जनरल हैं, जो सीसीए नहीं किए हैं यानी अप्रेंटिस नहीं किए हैं, उनका भी कट ऑफ इस बार जो है कम गया है। आप जान सकते हैं कट ऑफ बहुत कम है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं उनको तो हर हाल में इनको लेना ही है। इसलिए आप धैर्य रखें, रिजल्ट अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, न्यू वैकेंसी को लेके हम जो है अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।